नमस्ते दर्शकों जी, आप सभी का स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। सुबह के बज रहे हैं 6 बजे एंड आई एम रट्टा मारिंग छन के भेद। तो आप लोगों को मैं सुनाना चाहूँगी। आई डोंट नो मुझे याद है कि नहीं, बट एक बार मैं ट्राई करूँगी, ठीक है। तो अर्ध सममात्रिक के अंदर हमारा आता है, बताऊँगी बोला तो पूरा भूल ही गई। अर्ध सममात्रिक के अंदर आता है मोइक, आपके आते हैं चौपाई। चौपाई मात्रा होते हैं 16, ठीक है, चौपाई 16। इसके बाद आता है आपका रोला। रोला आपका होता है 24। रोला के बाद आता है आपके गीतिका। गीतिका आपके होते हैं 26 मात्रा है। गीतिका के बाद आपके आते हैं हरि गीतिका, और हरि गीतिका आपका होता है, हरी गीतिका आपका होता है 28 मात्रा। ओके। तो दर्शकों जी, आज मेरा ना वो आने वाला है, जूते आने वाले हैं एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। वाई? बिकॉज आप लोगों को तो पता ही है, और स्पेशली आई हैव सीन, जितने भी मेरे कमेंट करने वाले सब्सक्राइबर्स हैं ना, दे हैव नोन मी फॉर मोर देन 1 ईयर। 1 साल से ज़्यादा आप लोग मुझे जानते हो, 1 साल से ज़्यादा आप लोगों ने मुझे देखा है, दिल्ली में रहते हुए, खाते हुए, पीते हुए, उठते हुए, सोते हुए, वापस आते हुए, यहाँ एडजस्ट करते हुए आप लोगों ने मुझे 1 साल तक देखा है। और आप लोगों ने देखा है कि मेरे पास एक ब्रांडेड शू था। ब्रांडेड शू वो था रिबॉक का ब्रांडेड शू था एक, जो मेरे मासी ने खरीद के दिया था कई साल पहले। और उसको मैंने इतना यूज़ कर लिया, इतना यूज़ कर लिया कि उसका पूरा हड्डी पसली एक हो चुका है। बट टुडे मतलब 1 हफ्ते पहले ऑर्डर पे लगाया था, उससे भी ज़्यादा हो गया होगा। बट आई हैव ऑर्डर वन प्यूमा का, जो कि मैं बहुत सालों से मतलब देखती थी, विश लिस्ट करती थी, मगर कभी ख़रीदा नहीं। तो फाइनली टुडे इट्स अराइविंग एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी बिकॉज मैंने खुद के लिए अपने पैसों से ऑर्डर किया है। दर्शकों जी, फाइनली गॉट माय शू, पूरा ओपन करके दिया है। लेट्स गो इनसाइड। धूप तो आजकल ना के बराबर ही देखने को मिलता है, तो सनस्क्रीन भी मैं पहले सुबह के 7 बजे से लगा देती थी, बट मैं अब बस 10-11 बजे से शुरू करती हूँ। थोड़ा थोड़ा लगाती हूँ। ख़त्म होने वाला है, बट आप सभी को तो पता है कि मैंने ऑलरेडी दूसरा वाला मंगवा रखा है। लाइट चली गई थी दर्शकों, बस अभी ही वापस आया है। तो ये जो वो है टेबल है, ये थोड़ा सा गंदा हो गया था, तो इसको हम थोड़ा सा साफ कर देते हैं। पढ़ाई करने के बाद किताब को यहाँ पे वापस रख देती हूँ मैं। धीरे धीरे किताब पूरा बढ़ ही रहा है। और आप लोगों को मैंने नहीं दिखाया ना, मैंने ऑनलाइन से एटलस मंगवाया था, क्योंकि इन सब में किसी कुछ कुछ जगह रिवर्स वगैरह नहीं दिया होता है, तो मैंने एटलस मंगवाया था। दिस इज़ अ न्यू एटलस, इफ़ यू वांट इसको मैं वो कर दूँगी, लिंक पे डाल दूँगी, ठीक है। साफ करते हैं थोड़ा सा। वैसे तो हमेशा साफ़ करती ही हूँ, बट मैं अपना खाना भी यहीं पे बैठ के खाती हूँ ना, तो फिर वो हो जाता है, ऑयल लगने की वजह से चिकना चिकना सा हो जाता है। तो दैट इज़ द रीज़न आई ऑलवेज क्लीन दिस। और ये फूल भी पता नहीं कितने दिनों से बहुत फ्रेश है, अभी तक ख़राब नहीं हुआ। ओह ओके, लेट मी
लाइट चली गई फिर से। आप लोगों ने नोटिस किया जब भी मैं कुछ अनबॉक्सिंग करने की कोशिश करती हूँ तब लाइट चली जाती है। वैसे तो नानी ने बोला था कि ये बनाना कभी पकता नहीं है, मगर आई कैन सी इट नाउ कि अभी पक रहा है। ओ, मगर अंदर से तो पका हुआ होगा। पका हुआ है एंड इट्स वेरी स्वीट। पता नहीं उन्होंने ऐसे क्यों बोला कि ये कभी पकता नहीं है। लाइट को क्या लगता है कि लाइट चली जाएगी तो अनबॉक्सिंग रुक जाएगी? नो 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 नो, बाहर आ जाएंगे। पहले तो मैं उस पार चली जाती हूँ। एंड आई हैव नो आइडिया कि आजकल क्यों इतना अनबॉक्सिंग करके ही सब कुछ सामान दे रहे हैं। तो इसमें लिखा है 3999, मतलब ये एक्चुअल में 4000 का वो था, जूता था, मगर मुझे मिला है ये 1500 में आई गेस। मैंने तो देख लिया है पहले क्योंकि उन्होंने अनबॉक्सिंग करके दिया ना। दिस इज माय न्यू शू। These are Puma और मुझे ये बहुत अच्छा लगा था। Look at this। पहन के भी दिखाती हूँ आप लोगों को। ब्रांडेड शू, अपने पैसों से खरीदा हुआ ब्रांडेड शू। Look at this। कलर इज सो क्यूट ना। पता है मैंने स्पेशली ये कलर और यही वाला क्यों चूज किया? इससे ये होगा कि इसको मैं अगर जब रनिंग करूँगी तो रनिंग करते वक्त भी यूज़ करूँगी, और जब कभी घूमने जाऊँगी जीन्स वगैरह पे तो उस पर भी ये बहुत अच्छा लगेगा। सो एक तीर से दो निशाना। एक बार पहन के दिखाती हूँ। पहन के नहीं देखा मैंने। लेट मी जस्ट वेयर इट। दिस इज द शू दर्शकों, दिस इज द कलर। ये कलर मेरे इससे बहुत ज़्यादा मैच कर रहा है। दिस इज़ द कलर। मैंने कैमरे को थोड़ा सा जूम कर दिया है ताकि अच्छे से देख पाओ आप। ये देखिए शू, दीज आर द शू। अच्छा नहीं लग रहा? बताओ, क्यूट लग रहा है ना? पीछे से, साइड से, आगे से और ये नीचे से। ओ लाइट वापस आ गई है। बट लेट मी जस्ट वेयर इट हियर। मेरे यार अभी मुझे इंस्टाग्राम के लिए भी रील पे डालना था इसको। वाओ वाह, let me just wear it for you guys। नीचे पहनना पड़ेगा। वाओ वाओ, जस्ट लुक एट दैट दर्शकों जी। आप लोग देख पा रहे हो? ये देखो, ये देखिए शू। दोनों एक साथ पहन लेते पहले। ये देखिए आपको दिखाती हूँ। ये रहा आगे से शू, ये रहा आपके साइड से शू। ऐसे दिख रहा है। ये जीन्स के साथ पहनूंगी तो भी बहुत अच्छा लगेगा, और जब पहन के रनिंग करूंगी तब भी बहुत अच्छा लगेगा। ये दूरियां। आज मैंने फॉल वॉल नहीं किया क्योंकि आज मैं लेट उठी थी। पूरे 6:30 बजे, ऑलमोस्ट 7 बजने वाले थे तब उठी थी मैं। हाँ दर्शकों जी, बताओ कैसी लग रही हूँ? ये दूरियां इन राहों की दूरी। आई हैव सीन गर्ल्स व्हेन दे come out and they do get ready with me, they do like this। cute। दर्शकों जी कैसा लग रहा है? इसको मैं पहन के फिर आप दौड़ूंगी। और जब बाहर घूमना होगा तब अच्छे से स्टाइल करके ये जूता लगा के जाऊंगी। यूहू। चलो जी, अभी जल्दी से मैं रील के लिए वीडियो बनाती हूँ एंड देन लंच करूंगी। आई जस्ट कांट स्टॉप लुकिंग एट देम दर्शकों। ना अच्छा लग रहा है। न्यू न्यू जूते, न्यू न्यू जूते, मस्त मगन मस्त मगन। वाह जी दर्शकों, ये मेरे नए वाले जूते हैं और ये मेरे पुराने वाले जूते हैं। पूरा फट गया है ये बारिश की वजह से। देखो कितना दौड़ी हूँ मैं इस जूते को लेके।
अगर ऐसा कुछ होता ना कि इसको मैं ठीक कर पाती तो शायद कभी कभी रफ यूज़ में पहन भी लेती, मगर अब ये ठीक होने के उस पे नहीं है। अब देखो ये तो फट ही रहा है, यहाँ से भी फट रहा है, यहाँ से भी फट रहा है, और ये नीचे का ना ये भी पूरा घिस गया है। बट इट वॉज क्यूट। थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी फॉर ऑल दिस ईयर्स एंड these are my new shoes। मिट्टी के साथ नहीं छूंगी। these are my new shoes। क्यूट है। जूते को अंदर रख रही हूँ दर्शकों जी, अब जब रनिंग करूँगी ना तब पहनूंगी, क्योंकि तभी मैं ट्यूशन लेती हूँ ना तो जूता तो पहन नहीं रही, बट आई एम थिंकिंग कि जब भी ट्यूशन के लिए जाऊँगी तो जूते ही पहन के जाऊँगी और बीच पे रनिंग भी कर लूँगी। कल रात ही मैंने बनाया था अपने लिए चना और 4 अंडे, पूरा प्याज वगैरह अच्छे से काट के, इसको बस मैं अभी गरम करके खाऊंगी। ये देखिए दर्शकों, ये फ्लावर अभी भी कितना फ्रेश है। यू नो व्हाट, मैं अपने आजू बाजू ना ज़्यादा प्लांट और ऐसे फ्लावर इसीलिए लगती हूँ क्योंकि मुझे ना इनसे बहुत पॉजिटिव वाइब आती है। एंड आई ऑलवेज टेल यू, कीप योर सेल्फ अराउंड विद दोज थिंग्स विच मेक यू हैप्पी, विच गिव यू पॉजिटिव थिंग्स। आप समझ रहे हो? कोई भी चीज़ अगर आपके दिमाग में नकारात्मक चीज़ें उत्पन्न करती है तो आप उस चीज़ से दूर हो जाओ, है ना? आप ऐसे ही खुश रह सकते हो। एंड स्टॉप ब्लेमिंग योर सेल्फ कि मेरे लाइफ में तो ऐसा ही होता है। किसी की लाइफ में कुछ कैसे भी कुछ नहीं होता है। अब अभी जिंदा हो, हाथ पाँव सही सलामत है, यू कैन डू एनी थिंग दैट यू वांट, यू जस्ट हैव टू वर्क हार्ड फॉर इट। एंड आई नो कि ये जो मोटिवेशन ये सब बातें होती है वो एक बार से ऊपर से अरे करो तुम कर लो ये सब बोलो तो नहीं होता है, बट बिलीव मी आप ही कर सकते हो। इट्स यू हु कैन डू इट। अब खुद सोचो ना, आप हर दिन कितना वीडियो देखोगे जो आपको मोटिवेशन दे। इट शुड बी यू मोटिवेट योर सेल्फ। अगर आपके अंदर मोटिवेशन नहीं आ रहा है तो आप थोड़ा मेडिटेशन करो, बैठ के सोचोगे मुझे लाइफ से क्या चाहिए। आपने टीचर बनना है, जॉब लगना है, डांसर बनना है, यूट्यूबर बनना है, क्या चाहिए? और अगर जो भी आपके मन में आता है ना कि हाँ मुझे ये चाहिए, तो उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। अब बिना कुछ मेहनत किए तो मिल नहीं सकता। अब भगवान ने ये ज़िंदगी दी है और उस पर मेहनत करने के लिए हाथ पाँव बनाया है। उनके बारे में तो सोचो जिनको ज़िंदगी तो दे दिया मगर देखने को आँखें नहीं दिए हैं, काम करने के लिए हाथ पाँव नहीं दिए हैं। कोई इतने छोटे उम्र में मर गया, कोई इतने अपने करियर जॉब लगने के बाद मर गया। तो लाइफ कभी भी ख़त्म हो सकती है। तो डोंट वेस्ट दिस थिंग्स ना किसी के ऊपर जो आपको गंदा गंदा बोले। यू माइट बी थिंकिंग हाँ गंदा गंदा बोलते तो आपके दिमाग में रहता है कि उसने मुझे ऐसा क्यों बोला। मगर आप अगर देखो, एक ना महात्मा बुद्ध का बहुत एक अच्छा लाइन है जो मैंने एंशियंट हिस्ट्री में पढ़ा। महात्मा बुद्ध को एक इंसान आता है जो बुद्धिज़्म के बहुत खिलाफ होता है। वैसे तो मैं हिंदू हूँ, बट मुझे वो लाइन बहुत अच्छी लगी। तो महात्मा बुद्ध को है वो बहुत गंदी गंदी गाली देता है, ये वो तुम ऐसे वैसे वैसे, तुम ऐसे इंसान हो, घटिया इंसान हो, ये। तो महात्मा बुद्ध उनको जवाब देते हैं कि बेटा अगर आपको कोई गिफ्ट देता है, आपके लिए कोई सामान लेके आता है या आपको कोई प्यार से बोलता है और वो सामान आपको नहीं चाहिए तो वो सामान कहाँ जाता है? तो वो जवाब देता है कि तो फिर तो जो गिफ्ट लेके आया था वो तो उसी के पास चला जाता है। तो इसमें वो बोलते हैं कि बेटा तो जितने भी तुमने मुझे अभी अब्यूज़ किया, गंदा गंदा बोला, आई डोंट एक्सेप्ट दिस, ये आप ही के साथ ही वापस जाएगा। मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि कोई इंसान आपके ऊपर जितना भी गंदा गंदा कुछ भी आपको बोलता रहे, इट्स यू हु कैन एक्सेप्ट और डिनाई इट। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और ये सब चीज़ें कंट्रोल, ये सब चीज़ें ना कहाँ से आती है? मेडिटेशन, गुड फूड एंड ऑल दिस है। मैं भी साधु बाबा की तरह बात करने लगी हूँ, बट आप लोगों को मैं अपना समझती हूँ। मैं नहीं चाहती कि आप किसी गंदे लड़के के लिए रोते रहो जो एफर्ट्स ही नहीं डालते। मैं नहीं चाहती कि आप बुरे बुरे लोगों के कमेंट्स की वजह से रोते रहो। डोंट डू दैट, लव योरसेल्फ। दर्शकों जी, ब्लॉग को एंड करने वाली हूँ। आप लोग अपना ध्यान रखना, ठीक है? एंड प्लीज़ ऐड मोर एंड मोर फाइबर एंड प्रोटीन इन योर फूड। आई नो कि कुछ लोग मुझे बहुत कमेंट करते हैं कि दीदी स्टॉप गिविंग ज्ञान, बट
ठीक है, मेरे पास पहले ज्ञान नहीं था खाने पीने के बारे में, पर अभी थोड़ा है, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे पास थोड़ा बहुत ज्ञान जो है, जो मेरे लिए अच्छा किया, वो आपके लिए भी करे। ठीक है, तो प्रोटीन डालिए अपने खाने में। इंडिया में ज़्यादातर सिटीजन, स्पेशली बूढ़े लोगों का प्रॉब्लम क्या है, नी में दर्द है, बाल झड़ रहे, ये वो। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ प्रोटीन। आई अंडरस्टैंड इंडियन डाइट इज़ वेरी गुड, ठीक है, दूसरे देश के मामले में हमारा डाइट अच्छा है, बट इफ़ यू सी, सुबह से आप रोटी खाते हो या पराठा खाते हो या चाय पीते हो, उसमें इतना कोई दिक्कत नहीं है, मगर उसमें दिक्कत ये है कि प्रोटीन कहाँ है। रोटी में तो प्रोटीन नहीं है, चाय में तो प्रोटीन नहीं है, फिर आप दुखी होते रहोगे कि बाल झड़ रहे, स्किन अच्छा नहीं है, वो नहीं, कैसे होगा, क्योंकि आपने प्रोटीन ही नहीं डाला है। तो प्रोटीन खाया करो भाई।